नमस्कार। पौधों को हेल्दी बनाने के लिए हम समय समय पर कंपोस्टिंग करते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, लेकिन कई दफा कॉम्प्लिकेटेड लिक्विड फर्टिलाइजर्स की रेसिपी सुन सुन के हम डिसहार्टन हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे फर्टिलाइजर लिक्विड टी के फॉर्म में जो बहुत आसानी से बनेंगे और बिगिनिंग में आपको अप्लाई करने में बहुत आसान रहेंगे। तो जुड़े रहिए अम्लान बाग की सीरीज गार्डनिंग 101 के साथ। मैं हूँ अंजना। वेलकम टू अम्लान बाग। पौधों को फर्टिलाइज करने के लिए जो भी हम सॉलिड कंपोस्ट या फर्टिलाइजर डालते हैं वो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स होते हैं। मतलब जब हम उसे मिट्टी में मिलाते हैं तो धीरे धीरे देर तक उसकी एनर्जी पौधों की जड़ों को मिलती रहती है। लेकिन जो लिक्विड फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं वो पौधों को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। जैसे आपने लिक्विड फर्टिलाइजर पौधे में डाला, उसी समय वो पानी के साथ अंदर जाते हुए जड़ों को एनर्जी दे देगा, न्यूट्रिशन दे देगा और आपका पौधा बहुत जल्दी रिवाइव करता है। इसीलिए लिक्विड टी या लिक्विड फर्टिलाइजर बीच बीच में पौधों को देते रहना चाहिए। लिक्विड टी की एक और खास बात होती है कि इसे आप तेज गर्मी के मौसम में भी दे सकते हैं। तेज गर्मी में हम सीधा खाद नहीं देते हैं, पौधे जल जाते हैं। इसीलिए अगर उसका लिक्विड फॉर्म हम बना के देते हैं लिक्विड टी के फॉर्म में तो वो बहुत अच्छा रहता है। लिक्विड फर्टिलाइजर वैसे तो बहुत किस्म के होते हैं, कई कॉम्प्लिकेटेड तरीके भी होते हैं जिसमें 3 हफ्ते लगते हैं उसको बनाने में। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल सिंपलेस्ट होममेड लिक्विड टी के बारे में, जो बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं घर ही में, और आमतौर पर आप इसको कभी कभी भी बीच में दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है कंपोस्ट टी। कंपोस्ट टी बेसिकली आप ही की खाद से बनती है। जो भी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी आपके पास है वो करीब 1 मग्गा आप 1 लीटर पानी में डाल दीजिए। उसको 2-3 दिन पड़े रहने दीजिए छाया वाली जगह पर। उसके बाद इसे छान करके 5 गुना पानी मिला करके, दैट मीन्स 1:5 के रेशियो में डाइल्यूट करके सभी पौधों में 1-1 मग डाल दीजिए और पानी भी साथ साथ दे दीजिए। तो ये लिक्विड टी बहुत जल्दी आपके पौधों को एक नई एनर्जी देगी। दूसरी टी है लीफ टी। जो भी आपके गार्डन की सूखी गीली पत्तियां जो भी झड़ती हैं उन सब पत्तियों को कलेक्ट कर लीजिए। करीब 1/4 बकेट उन पत्तियों से भर के पूरी बकेट में पानी भर लीजिए और उसे छाया वाली जगह पर पड़े रहने दीजिए 3-4 दिन। 3-4 दिन के बाद आप इस पानी को छान लीजिए और इस पानी को फिर वही 1:5 के रेशियो में डाइल्यूट करके सभी पौधों में डाल सकते हैं। जिन भी चीजों से हम लिक्विड टी बना रहे हैं, अगर एक बेसिक लॉजिक हम समझ लें तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। बेसिकली जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जो भी नेचुरल चीजें हैं, पत्तियां हुई, खाद हुई, कॉफी, जो कुछ भी चीजें हैं, इन सब में कुछ न कुछ न्यूट्रिशन होता है। जो भी चीजें एज अ वेस्ट हमें मिलती हैं, अगर हम उनकी लिक्विड टी बना करके पौधों को देते हैं तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स आगे पीछे उन्हें पहुंच जाते हैं। इसीलिए लिक्विड टी बहुत कारगर रहती है। अगली है सीवीड टी। जो भी सी के किनारे रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, अक्सर पानी में तैरते हुए कुछ वीड्स दिखाई देते हैं। इन वीड्स में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। इसी का ही हमें सीवीड एक्सट्रैक्ट मिलता है जो हम ग्रैन्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन समुद्र के किनारे रहने वालों के लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि वो डायरेक्टली सीवीड लेकर के उसे बहुत अच्छे से पानी में रिंस कर लीजिए ताकि एक्सेस सॉल्ट हट जाए। उसके बाद सीवीड से 1/4 बाल्टी भरिए। उसके बाद पूरी बाल्टी में पानी भर के इसे रख दीजिए 15-20 दिन तक। 15-20 दिन के बाद इसे छान करके 1:5 के रेशियो में डाइल्यूट करके आप सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। अब उन्हें प्रॉब्लम होगी जो लोग समुद्र के किनारे नहीं रहते, लेकिन उसका भी इलाज हमारे पास है। बाजार में सीवीड एक्सट्रैक्ट मिलता है ग्रैन्यूल्स फॉर्म में, लेकिन ये एक्सट्रैक्ट होता है, इसीलिए 1 चम्मच सीवीड ग्रैन्यूल्स 1 लीटर पानी में डालिए और इसे पड़े रहने दीजिए 15-20 दिन तक। उसके बाद 1:5 के रेशियो में डाइल्यूट करके आप सभी पौधों में डाल दीजिए। स्पेशली जब हम किसी भी प्लांट को रिपॉट करते हैं या ट्रांसप्लांट करते हैं, उस समय सीवीड टी अगर आप साथ साथ मिट्टी में डालते हैं तो प्लांट को कभी भी ट्रांसप्लांट शॉक नहीं लगता। इसीलिए ये टी जरूर इस्तेमाल कीजिए। न सिर्फ समुद्र के वीड्स, लेकिन जब हमारे घरों में भी घास में या गमलों में जो भी वीड्स निकलते हैं उसे हम डायरेक्टली कंपोस्ट में नहीं डालते, क्योंकि उसके जो बीज हैं वो हमेशा परेशान करते रहेंगे। तो ऐसे वीड्स का भी वही इलाज है कि इन्हें भी आप बाल्टी में भिगो दीजिए। उसी तरीके से भिगोना है और जब हम इसको छान करके इस्तेमाल करेंगे तो बीज का असर बिल्कुल नहीं आएगा उस पानी में, लेकिन जो वीड्स में न्यूट्रिशन है वो हमारे पौधों को मिल जाएगा। तो 2 काम हो गए, आपके वीड्स पौधों से निकल भी गए और उसकी एनर्जी वापस पौधों में चली भी गई, साथ ही बीज भी अलग हो गए। तो वीड टी का इस्तेमाल करते रहिए। अगली टी है बनाना टी। बनाना टी में
2-3 केले के छिलके 1 लीटर पानी में भिगोइए, 2-3 दिन पड़े रहने दीजिए और उसके बाद इसे छान करके 1:2 के रेशियो में डाइल्यूट करके सभी पौधों में डाल सकते हैं। और आखिरी टी है ग्रास क्लिपिंग टी। तो जब भी आपकी घास की कटिंग होती है, करीब आधे से 1 इंच की क्लिपिंग्स जो ऊपर की होती है उसमें बहुत ताकत होती है, उस सबको इकट्ठा करके बाल्टी में भिगो दीजिए। 1/4 बाल्टी उस कटी हुई घास से भरें, उसके बाद पूरी बाल्टी को पानी से भर दीजिए, पड़े रहने दीजिए 3-4 दिन। उसके बाद इसे छान करके 1:2 के रेशियो में डाइल्यूट करके सभी पौधों में डाल दीजिए। तो फिर देखिए आपके पौधों में कितनी चमक आती है। क्योंकि ये लिक्विड फर्टिलाइजर्स इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, इसीलिए इन्हें हम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। वीकली अप्लाई कर लीजिए, फोर्टनाइटली अप्लाई कर लीजिए और स्पेशली ग्रोइंग टाइम में इसे अप्लाई करते रहिए। तो शुरुआत लिक्विड टी से करिए, धीरे धीरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेन्योर बनाना भी सीखते जाएंगे और वो भी बनाएंगे। देखते रहिए अम्लान बाग के सभी वीडियोस और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते रहते हैं। नमस्कार।